उषा, उत्तराखंड में सेतु क्या है? सर सेतु ब्रिज। नहीं, सेतु जो उत्तराखंड में सेतु जो जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। अ, नहीं। सर आई ओके, ठीक है, नो इश्यूज। ओके, मेरे को ये बताएं उषा, उत्तराखंड में ये नजूल लैंड क्या होते हैं? सर अ, नजूल सर लैंड। नजूल लैंड वेस्टलैंड होती है। वेस्टलैंड होते हैं। Yes, तो अभी उत्तराखंड में कुछ फरवरी में दंगे हुए थे, बनबोलपुरा, बनबोलपुरा, सर ये सर हल्द्वानी में। हल्द्वानी में। तो वो नजूल लैंड के कारण हुए थे, तो वो क्या सर वेस्टलैंड के कारण हुए थे? नो सर, सॉरी सर। सर तो नजूल लैंड क्यों? अ, सर पब्लिक लैंड थी जो, सर ये जो दंगे हुए थे हल्द्वानी में, ये सर रिलीजियस दंगे थे। और सर ये रिलीजियस लैंड थे वक्फ बोर्ड के। तो नजूल लैंड रिलीजियस लैंड होते हैं आपके हिसाब से? यस सर। ओके। अच्छा, मेरे को उषा जी ये बताएं कि अ, जो अभी कल सुप्रीम कोर्ट का वीवीपीएटी पे डिसीजन आया है कि हर पर्ची का मिलान नहीं हो सकता है। भारत में सबसे पहले वीवीपीएटी का जो प्रयोग हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था? सर केरला। बेटा, उसमें ईवीएम का हुआ था, वीवीपीएटी का नहीं। ओके। ईवीएम किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये ईवीएम लागू हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी? सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, उत्तराखंड को डेवलप बनाने के लिए, एक डेवलप स्टेट बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? अ, सर एक तो टूरिज्म में कर हम्म। सकते हैं, क्योंकि सर हमारे यहाँ बहुत सारे सर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो सर टूरिस्ट आ सकते हैं। और सर यहाँ पे वो आजकल सर बहुत सारे लोग अ, की लाइफ जो हो गई है वो सीडेंट्री हो गई है, तो इसकी वजह से लाइफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो सर उसमें भी सर इको टूरिज्म हो सकता है, जिसमें वो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और सर ऋषिकेश योगा सिटी, तो सर उसमें और उसमें भी पैसे टूरिज्म बढ़ेगा तो सर लोग आएंगे। और ओके। सर ओके। अच्छा, मेरे को ये बताए बेटे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ जीडीपी पे डिपेंड करती है। और सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है, एजुकेशन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, हेल्थ कैसा है, उस पर डिपेंड। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? सर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ये समझते हैं कि ये सिर्फ वो नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है। ये मोर्टेल सर ये तीन क्राइटेरिया है इस पे। मोर्टेलिटी रेट, सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फर्स्ट है। सर एजुके सर एजुकेशन, और सर वो बेटा, ये तीन क्राइटेरिया तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में भी थे। तो जब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में भी यही तीन क्राइटेरिया थे, तो एमडीपीआई क्यों अपनाया गया? अच्छा, उत्तराखंड में सबसे कम गरीबी किस जिले में है? सबसे कम गरीबी नैनीताल। नैनीताल में है। यस सर। ठीक। अमीन क्या करता है इन जनरल प्रशासन में? सॉरी अमीन। सर। ओके, सर। उषा जी, आवाज आ रही है आपको?
यस सर। ये बताइए उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सर उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी रामगंगा। रामगंगा कहाँ बहती है? सर सर ये रामनगर में, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, काली नदी के बारे में जानते हैं? यस सर। काली नदी कहाँ बहती है? सर ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाते हैं सर, उत्तराखंड और नेपाल का। इसको किसी और अन्य नाम से भी जानते हैं? सर सौरो ऑफ बिहार। काली सर नदी को? सॉरी सर सॉरी सर, कोसी नदी है सर। नहीं, इसका अन्य नाम कुछ पता है आपको कि काली नहीं नदी सर। का कुछ अन्य नाम उत्तराखंड में या कहीं और अन्य स्थान पे? नहीं सर। सर अच्छा। अच्छा, गंगा का उद्गम कहाँ से है? सर गंगोत्री। और भगीरथी का? अ, सर सर भगीरथी का है गंगोत्री से, और सर सर गंगा तो सर मिल के बनती है भगीरथी और अलकनंदा। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि गंगा का उद्गम कहाँ है, तो गंगा का उद्गम आप वहां नहीं बताएंगे, गंगोत्री? सर बताएंगे। और भगीरथी का कहाँ बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, उत्तराखंड के ऐसे कौन सा जिला है जिसमें महिला की साक्षरता दर सबसे कम है? सर सर बागेश्वर। महिला साक्षरता दर सबसे कम बागेश्वर में? यस सर। और सबसे ज्यादा? देहरादून। अच्छा, उत्तरकाशी के बारे में क्या विचार है? उत्तरकाशी की महिला साक्षरता दर कैसी है? सर सॉरी सर, आइडिया नहीं। अच्छा, और पुरुषों में साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है उत्तराखंड में? जिला कौन सा है? सर देहरादून। अच्छा, और सबसे कम? आइडिया नहीं है। पुरुषों में देहरादून में सबसे कम साक्षरता कौन से जिले की है? सॉरी सर। चलिए। अच्छा, उत्तराखंड में कुछ ऐसी पार्क या नेशनल पार्क या कह सकते हैं ऐसी साइट हैं जो नेशनल लेवल पर फेमस है, और क्यों यस बता सकते हैं? यस सर। सर कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पे सर प्रोजेक्ट टाइगर फर्स्ट लॉन्च हुआ था। और सर कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है। और सर और वैसे हैं सर गंगोत्री नेशनल पार्क है। सर वैली ऑफ फ्लावर है, नंदा देवी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। अच्छा अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर जो है उसकी खोज किसने की थी? किसने बताया कि ये ऐसी कोई फूलों की घाटी है उत्तराखंड में? सर सर नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर हेनली। अच्छा, जिला कौन सा है? फूलों की घाटी कौन से जिले में स्थित है? चमोली। चलिए। चलिए, धन्यवाद। उषा जी, अभी हाल ही में उत्तराखंड के एक उप मुख्य सचिव जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर बने। यस सर। उनका क्या नाम था? सर गुरमीत सिंह संधू। गुरमीत सिंह संधू नाम था चीफ सेक्रेटरी जी का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारे इकोलॉजी के लिए इतनी खतरनाक क्यों होती है? सर प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है वो मार्केट पे बेस्ड नहीं होती है सर, ये फैमिली पे बेस्ड होती है। तो सर इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए सर मार्केट पे डिपेंड नहीं है। तो इसमें सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ जितना फैमिली के लिए रिक्वायर्ड तो है। वो सरप्लस, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए वो इकोलॉजी के लिए हानिकारक होती है। सर इकोलॉजी के लिए हाँ। सर इकोलॉजी के लिए सर उसके मेथड पे डिपेंड करता है। अगर सर प्रिमिटिव फार्मिंग जो है वो स्लैश एंड बर्न से हो रही है तो सर वो इकोलॉजी के लिए खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जो
हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, उसमें सर। हायरार्की क्या होती है? कांस्टेबल से शुरू करके डीजीपी तक की हायरार्की बताइए। सर कांस्टेबल, सर एसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर एसएसपी, एसपी एंड अच्छा, कांस्टेबल के बाद आईजी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल सब के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर एसएसपी सर और फिर आईजी। इंस्पेक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि बिग कैट अलायंस क्या है? सर बिग कैट अलायंस जो है वो बिग कैट कैट को कंजर्व और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और सर ये इंडिया ने शुरू किया है। बिग कैट में आते हैं लॉयन, चीता, सर टाइगर, सर लेपर्ड, और और सर एक और नाम है, याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कोई बात, ठीक है। उषा जी, ये सीप्री रिपोर्ट क्या है? सर क्या? सीप्री, SIPRI। सर सीपरी रिपोर्ट जो है सर ये कौन सबसे ज्यादा सर डिफेंस डिफेंस मशीनरी सर जो एक्सपोर्ट कर रहा है सर, इसमें इंडिया एक्सपोर्ट फर्स्ट कर रहा है? सर। जीडीपी का सब, यस सर, GDP का जो सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है यस डिफेंस सर, में, यस सर। ये कौन सा देश लॉन्च करता है? सर ये सर नॉर्वेगियन सर कंट्री है सर, नॉर्वेजियन? नॉर्वे, यस सर, नॉर्वेजियन कंट्री सर, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन सॉरी, कंट्री? यस सर, सर स्कैंडिनेवियन, और सर स्वीडन करता है। स्वीडन करता है, ओके। तो अभी जो सीप्री रिपोर्ट आई है अप्रैल के, अभी पिछले एक हफ्ते पहले, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? सर भारत का स्थान फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर पे है, ओके। यस सर। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से क्या समझते हैं आप? सर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ये पता चलता है कि सर कि कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आगे कैसी रहेगी, कैसा इन्फ्लेशन रहेगा, कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, और सर डेप्थ में रहेगा, वो अपने डेप्थ को फाइनेंस कर ये पाएगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? सर ये इंटरनेशनल IMF करता है। अब तक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर में कितनी लेडीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुकी हैं? सर एक, सर एक, कौन? सर नाम याद नहीं है, लेकिन सर एक। गुड। अच्छा, मेरे को ये बताएं कि कानून गो का काम यस क्या सर। है? सर कानून गो का काम, सर ये फॉरेस्ट, सर याद नहीं आ रहा। ठीक है उषा जी, हम आपको आपको अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करके साइलेंट कर रहे हैं, फिर आपको मैं फीडबैक देता हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर